चलिए आज का हम लोग सेशन शुरू प्रणाम करते हैं। गुरुजी। प्रणाम। हाँ, सुमीर जी ने भी अभी कैमरा ऑन नहीं किया, तो ज्ञानेंद्र जी बताइए। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। आ, आ, हर बार मेरे प्रश्न मेरे सही तरीके से पूछ नहीं पाता हूँ, पर आप हर बार मेरे प्रश्न को समझ जाते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आज का प्रश्न है गुरु जी, कि हम मनुष्य इस जीवन में 12 भाव और 9 ग्रहों से बंधे हैं। मैंने कई बार अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बात को सुनी है कि आप इस भाव को जागृत कर लीजिए, आप उस भाव को जागृत कर लीजिए, या आप अपने जीवन में इस ग्रह को जागृत कर लीजिए या उस ग्रह को जागृत कर लीजिए। मेरा प्रश्न में दो पहलू है गुरु जी, कि हम इन 12 भाव और 9 ग्रहों को कब किस तरीके से हमें जागृत करना चाहिए, मैं उस यात्रा को जानना चाहता हूँ, और ताकि हम अपने जीवन को ठीक तरह से जी सकें। और दूसरा पहलू यह है गुरु जी की, हर पत्रिका में तो हर भाव अच्छे नहीं होंगे उस जातक के लिए, या हर ग्रह तो अच्छे होंगे नहीं, तो इसे किस प्रकार से हमें देखना चाहिए। पहली बात तो हमें उद्देश्य क्लियर नहीं होता कि हमने क्यों एक्टिव करना है। लालची व्यक्ति कभी ज्योतिष के माध्यम से ना लाभ उठा पाया है ना लाभ उठा पाएगा। समझदार व्यक्ति, भक्ति पूर्ण व्यक्ति, दो ही चीज, भक्ति पूर्ण व्यक्ति और समझदार व्यक्ति ही ज्योतिष से फायदा उठाता है। क्योंकि मैं इतने सालों से प्रैक्टिस में भी हूं, क्लाइंट को तो ये बात नहीं बोल सकते और आप लोगों से तो बोल ही सकते। जो भी लालच वश ज्योतिषाचार्य से मिलता है या ज्योतिष के सूत्रों को जीवन में अपनाने की कोशिश करता है, वो गुमराह हो जाता है। यही कारण है 70% लोग जो ज्योतिषी को पास जाते हैं उनको मैं गुमराह व्यक्ति बोलता हूं। और अक्सर उनके मुंह से एक बात सुनी होगी, हमने बहुत सारे ज्योतिषाचार्यों के पास गए, कोई उपाय काम नहीं। अगर उनको बड़े आराम से शांति पूर्वक सुनो तो पता चलेगा कि उनके पास कोई उद्देश्य ही नहीं था। उनके पास सपना था, कि जैसे रात को सोते सोते हम सपना ले लेते हैं कि यार धीरू भाई अंबानी अपने बच्चों के लिए इतना छोड़ गया, हमने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं, तो हमारे घर में तो कोई हम मुकेश अंबानी है ही नहीं, तो यार इसका क्या मार्ग है। तो उनको ले दे करके ज्योतिष एक मार्ग सूझता है, क्योंकि जब वो ज्योतिष की पुस्तकें उठाते हैं तो उसमें चीज लिखी होती है उपाय। उनको लगता है उपाय करेंगे तो चीजें सारी बन जाएंगी, क्या दिक्कत है। और जब लालच में आ ही गए तो फिर छोटा मोटा भी लालच क्या करना है, फिर 12 के 12 भाव को ठीक करेंगे, 9 के 9 ग्रहों को ठीक करेंगे, और 27 नक्षत्रों को भी क्यों नाराज करें, उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा है। बस उसी उधेड़ बुन में वो फंस जाते हैं। जैसे मकड़ी अपने बनाए हुए जाल में स्वयं फंस जाती है, सेम कंडीशन ऐसे जातक की हो जाती है। भाव को एक्टिव करने का तात्पर्य मात्र इतना है कि क्या हमें उसकी आवश्यकता है। अगर उसकी आवश्यकता नहीं है तो खामखाई एक्टिव करना क्यों। दूसरी बात, कुछ भाव ऐसे होते हैं जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, वो कभी एक्टिव करने की जरूरत नहीं। कुंडली का तीसरा भाव, छठा भाव। कुंडली का छठा भाव, आठवां भाव, 12वां भाव, ये सदा एक्टिव है, इनको क्या जरूरत है। एक्सपेरिमेंट करना है, सड़क पे जाओ, उल्टे सीधे चलो, जो भी सड़क पे गाड़ी आए उसके सामने से मत हटो, पता चल जाएगा किस्मत पे कितना भरोसा होता है। कोई ना कोई तो आके उसको डेंट मारे, नहीं तो वो भी थोड़ा सा बचने वाला लगता है तो आग में कूद के देख लो अच्छी खासी, तो उससे क्या होगा। भाव तो एक्टिव है ना, आपने खुद एक्टिव कर लिया। क्या हमने खुद एक्टिव कर लिया या वो एक्टिव था, वो तो था ही एक्टिव, इंतजार में है वो तो हमारी।
तीसरा भाव एफर्ट्स का है। क्या हम एफर्ट्स नहीं करते? हर आदमी एफर्ट्स करता है। भीख मांगने वाला भी हमसे ज्यादा एफर्ट्स करता है। कभी देखो भीख मांगने वाले को, कितना बेचारा एफर्ट्स करता है। तो हमें जब तक जीवन का उद्देश्य क्लियर ना हो, हमें चाहिए क्या, हमारी डिमांड क्या है, उससे पहले इनको एक्टिव करने मकड़ी के जाल में फंसने का बराबर है। सारा जीवन सुखी हो जाएगा, ये एक भ्रम की स्थिति है। ये सबसे बड़ा भ्रम। सुख और दुख ये हमारे जीवन के पहलू, हर मनुष्य को इससे गुजरना ही पड़ेगा। आप प्रधानमंत्री की भी औलाद हो तो भी सुख और दुख से गुजरना पड़ेगा, जीवन और मृत्यु से गुजरना पड़ेगा, हंसी और गम से गुजरना पड़ेगा। ये जो शाश्वत सत्य है, जब हम शाश्वत सत्य को नजरअंदाज कर देते हैं तो ऐसे ख्याल हमारे दिमाग में आ जाते हैं कि ये भाव एक्टिव करते हैं, ये छोड़ दें, ये कर दें। नहीं, ये सिर्फ स्टूडेंट को समझाया जाता है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब एक आदमी बीमार है, उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या शुगर की प्रॉब्लम है या लीवर की कुछ भी है, डॉक्टर ने कहा मोटापा कम करो। अब वो मोटापा इसलिए कम नहीं कर पा रहा, दो ही कारण है। एक तो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, ऊपर से खा पी उल्टा रहा है। अब आपको एक ऐसा प्लेनेट एक्टिव करना पड़ेगा जो वेल डिसिप्लिन्ड है, मंगल। जो बहुत पंक्चुअल है, उनको पकड़ना पड़ेगा। और जो हमारे शरीर की रक्षा करते हो, जिनका संबंध हमारे शरीर से हो, तो हमें सूरज को और मंगल को एक्टिव करना पड़ेगा। अब हमने देखा कुंडली में किसी कारण से वो एक्टिव नहीं है, ये हमारा सोचना ही गलत है, एक्टिव तो है ही। बट हमें लगता है एक्टिव करने का मतलब कि हम उससे रिलेटेड कुछ काम नहीं कर रहे हैं, विशेष काम नहीं कर रहे हैं। एक्टिवेशन का मतलब अब हमें विशेष काम करना है। मंगल के लिए उसको एक्सरसाइज दे दो, कहो भाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर, है पहलवानी वाली मुद्रा में आ जाओ, तो वो वेल डिसिप्लिन्ड प्लेनेट है। को एक्टिव करने के लिए चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़वाओ, चाहे आप मूंगा रतन पहनाओ, वो ज्योतिषी का अपना वो है। और सूरज को एक्टिवेट करो, हो गया एक्टिवेशन। अब उसको और किसी चीज के, धन की कमी है ही नहीं उसके पास, और धन की कमी नहीं है, और आप लग गए जी शनि देखो जी लगन में बैठ गया जी, नीच का हो गया, मैं तो इसको एक्टिव करूँ। काहे को एक्टिव करना है? पहले तो तुम्हें समझ भी ही नहीं है अभी कि इसको एक्टिव करने की जरूरत भी है नहीं है। 90% स्टूडेंट्स पहले 5 साल में, 90% स्टूडेंट, मोर देन 90% स्टूडेंट पहले 5 साल, पहले 5 साल का मतलब जब उन्होंने ज्योतिष पढ़ना शुरू किया, यही नहीं समझ पाते कि ग्रह की स्ट्रेंथ और भाव की स्ट्रेंथ अलग अलग चीजें हैं। ग्रह का फेवरेबल होना, नॉन फेवरेबल होना बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। जब तक उनको ये अंतर समझ में नहीं आता, और ये 90% को नहीं आता, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि ग्रह में अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है? यानी वो बेसिक ज्योतिष के चारों तरफ ही घूम रहे हैं अभी तक। हमारे पास कुछ क्लाइंट आते हैं, हमने आपके वीडियो में एक बात ये सुनी थी, भाई वो क्लास थी, क्लास में मैं किस बात का जवाब दे रहा हूं, वहां पे क्या बात चल रही है, क्या एग्जाम्पल चल रहा है, वो आपका थोड़ी चल रहा है। आपके में तो प्लेनेटरी सिचुएशन ही अलग अलग हो गई, तो वो उसको पकड़ के बैठ जाते। कभी भी ध्यान रखना, लालची इंसान और भक्तिहीन इंसान, और लालची और इंसान भक्तिहीन में बहुत बारीकी वो है, मतलब ये दोनों बराबर ही होते हैं, एक साथ, ये ध्यान रखना, एक साथ।
एक साथ का मतलब जो लालची होगा वो भक्तिहीन होगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे हम तो लालची हैं जी पर भक्तिहीन नहीं है, ये बात गलत है। हम डेली मंदिर जा रहे हैं, हम तो डेली वहां जा रहे हैं, है ना, हमने तो 100 रुपए का प्रसाद भी चढ़ा रहे हैं वहां जाके। हम तो ना लालची है ना भक्ति। भक्तिहीन शब्द ही बड़ा विस्तार पूर्ण है। भक्तिहीन का मतलब है जब हमारे अंदर सही डायरेक्शन में सही आस्था नहीं है, वही भक्तिहीन है। और ये दो ही लोग लाभ नहीं उठा पाते बस। ज्योतिष से भरपूर लाभ है, ज्योतिष में खजाने भरे पड़े, खजाने। जीवन को परिवर्तन कर देने की ताकत है ज्योतिष के अंदर, पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। पर वही बात है कि हम पकड़ते क्या है, क्यों, किस समय क्या पकड़े भाई, वो हमें डिपेंड करेंगे ना। अब मोदी जी ये सोचे कि देखो हरियाणा में फलाना राम एक सरपंच मुझे दिन रात गालियां दे रहा है, इसको ठीक करो। भाई ये उसका काम है ही नहीं उसको ठीक करने का। उसने देखना है कि मैंने मेरे देश की पोजीशनिंग वर्ल्ड वाइड कैसे करनी है। उसको भगवान ने ताकत दी है इस समय। तो एक सरपंच को सुधारना या किसी गली के गुंडे को सुधारना उसका काम नहीं है, या उसकी बात का जवाब देना। कई लोग बोल देते ना मेरे सामने मोदी जी डिबेट करें। ये वही वाली बात हो गई कि गधे ने कहा शेर से कि शेर मेरे सामने आए और फिर बात करे, मैं बताऊं कि जंगल में कितना आंतक है। तो ये बेवकूफी भरी बातें इस संसार में बहुत है, उन चक्रों में नहीं पड़ना। एक्टिवेशन एक फार्मूला है और बहुत प्यारा फार्मूला है, ज्योतिष को एक नए आयाम पे ले जाने का फार्मूला। आप जो नहीं कर रहे, यानी जीवन में जो चीज एक्टिव नहीं है उसे एक्टिव करना है, दैट्स कॉल्ड एक्टिवेशन। लोगों को लगते है बड़ी प्यारी स्कीम निकाली है बस इस सामने तो, है ना, सारे ग्रह कर लो सेट, सारे भाव कर लो सेट, है ना। वो मेरा वीडियो बहुत चला, 1.5 लाख से ज्यादा लोग देख लिए। अरे मैंने कहा ये कैसे हो गया भाई, बाकी तो मैंने इतने प्यारे प्यारे सूत्र और इसमें इतने प्यारे सूत्र हैं भी नहीं। और जितने प्यारे सूत्र में जितनी मेरी डेप्थफुल क्लास होती है वो कम चलती है, ये मैंने महसूस किया। क्यों कम चलती है, एक तो बातें समझ में नहीं आती, पहली चीज वही भक्तिहीन औलाद। जहां मैं कहूं लालच मत करो वो वीडियो पिटेगा, जहां मैं कहूं भक्तिहीन वो वीडियो पिटेगा। क्यों पिटेगा साहब, कमाल की बात है, गजब बात कह दी इसने तो, ये कोई बात हुई, बंद करो यहीं से बंद करो बस, आगे देखना ही नहीं है साथ। और मैं कह दूं साहब करोड़पति अरबपति बनने का एक हमारे डिजिटल टीम ने डाल दी, चंद्रमा खराब हो तो पता नहीं अरबपति बने या करोड़पति बने, क्या है उसका टाइटल बना दिया, वो दब के चल रहा है। मतलब फिर मैं ये सोचता हूं जो लोग ये कहते होंगे 2 लोग रात को यहां रख दो, सुबह उठ के ये कर दो, अरबों रुपए आएंगे, और चमत्कार 3 दिन में चमत्कार। तो यार वहां तो पब्लिक टूट टूट के पड़ रही होगी, समझ रहे हो। कई लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं गुरुजी आपका जो हम इतने टाइम से सुन रहे हैं, लगता है आप तो पता नहीं कितने ऊंचे उस पे होने चाहिए, पर आप बहुत साधारण। अरे तो मैंने कहा मैंने असाधारण बनने की बात कहाँ करी, ये तो तुम्हारी सोच है। मैं तो सबको कहता हूं मैं साधारण से भी सर्वसाधारण हूं। एक ऐसा शख्स जो खुलेआम कह सकता है कि हाँ मैं कंजूस आदमी हूं, कोई कहता है? कोई नहीं कहता, सब अपनी बड़ी बड़ी बात मारे। अब वो कंजूस किस मायने में कहता हूं तो मैं ही जानता हूं, वो तो मेरा परिवार भी नहीं जानता। तो वो मैं समझता हूं क्योंकि मैं व्यर्थ का खर्चा नहीं करता, जिसे दुनिया ये समझती है कंजूस है। पर जहां पे पैसा खर्चना होता है वहां पे हम पीछे नहीं हटते। तो डेट्स ए डिफरेंट मैटर। अब समझ में आ गया ज्ञानेंद्र। तो मामला है पहले उद्देश्य क्लियर करो,
क्यों चाहिए? जैसे लोग है ना रील के पीछे लग जाते हैं, मेरे पास बहुत लोग आ रहे हैं, प्रोटीन ले रहा हूं, एक शख्स आया वो कहता है, पता नहीं कितना उसने बताया, 150 या पता नहीं 200 ग्राम, मेरे को याद नहीं है, पर डे प्रोटीन खा रहा है। और कह रहा है आचार्य जी मेरे है ना पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया है। कहता है जी 150-200 ग्राम रोज प्रोटीन ले रहा है। अरे भाई क्या करेगा तू उस प्रोटीन का? मुझे लगा कोई पहलवानी कर रहा होगा, मेरे जैसी हाइट का आदमी। अरे भाई तूने पहलवानी नहीं करनी, तूने कोई ज्यादा डंबल जंबल नहीं चलाने, तूने करना क्या है? नहीं जी बस फॉर गुड हेल्थ। अरे यार गुड हेल्थ के लिए जितना हम खा रहे हैं एनफ है। कभी कमजोरी महसूस हो डॉक्टर के पास जाओ, उसको अपना बताओ, वेज हूँ नॉन वेज हूँ, क्या हूँ क्या नहीं हूँ, वो क्लियर करेगा यार तुझे क्या चाहिए और कितना चाहिए। रील देखी और लग गए। अब कईयों का टारगेट क्या है कि वो पाउडर बेचना उनका टारगेट है। अब वो जिसने पाउडर बेचना वो तो कहेगा ना भाई पाउडर रोज दब के खाओ। अगर वो कह दे कि थोड़ा थोड़ा खाओ तो उसका कैसे बिकेगा? फिर राहु प्रधान है ना। बेचने वाला व्यक्ति अपनी चीज को बहुत एनहांस कर देगा, जिसकी जरूरत भी नहीं होती उतना एनहांस कर देगा, जब भी तो चीज बिकेगी। तो ऐसे कभी भी रील्स के पीछे, किसी वीडियो के पीछे मत दौड़ो, चाहे वो मेरे ही वीडियो क्यों ना हो, बिल्कुल मत दौड़ो। अपना बुद्धि लगाओ, अपना लॉजिक लगाओ, है ना, वो सब नहीं करना है। ठीक है ना? नहीं नहीं गुरु जी, ऐसा कुछ कर, मैं मतलब कि मैं बस जानना चाहता था कि ये जो प्रश्न बार बार इधर उधर से सुनता हूँ ना, तो मेरे अंदर बड़ा ये उद्विग्नता की थी कि ये एक्चुअली बात क्या है, तो मैं बस वो जानना चाहता था। और हाँ, तो गुरु जी आज बस पता चल गया, ये बात सिर्फ लालच की है और कोई नहीं है। जी जी जी। मन और में गुरु उठ जी रहे मेरा लालच को पहचानो। मेरा एक प्रश्न प्रश्न नहीं है, मेरे एक छोटी सी समस्या समस्या भी नहीं है। मैं जब जब आपको सुनता हूँ, जब से मैं ज्योतिष में मैं उतरा हूँ, आपको सुन रहा हूँ। मैं कक्षा में आपको लाइव तो नहीं देखता हूँ, पर क्लास जो आपकी रिकॉर्ड है वही सुन रहा होता हूँ, लेकिन मैं भाव विभोर हो जाता हूँ गुरु जी। और उसके मेरे को ऐसा लगता है कि ना मैंने जैसे मेरी जिंदगी के 30-35 साल बड़े खराब से कर दिए। हाँ और तो बस इसी चीज से बाहर निकलना है, क्योंकि ना तो ये आपकी समस्या है, आपने खुद ही कहा, और ना ही ये आपका प्रश्न है, ये आपने खुद ही कहा दोनों बात। तो बस इस चीज से और बाहर निकल जाओ कि 35 साल खराब हो गए। साल खराब नहीं है, ये हमारा सोचना है। जब जिसे हम खराब मानते हैं वो भी हमें कुछ सिखा रहे होते हैं, कुछ बता बिल्कुल रहे होते। बिल्कुल पॉजिटिव बिल्कुल पॉजिटिव सोचो है। बिल्कुल बिल्कुल। जब 2 जूते रोज लगे लगातार 30 दिन तक, तो ये सोचो कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 2 जूते खाने की, तो इसका मतलब मेरी इम्यूनिटी बढ़ गई है। अब अगली बिल्कुल बार कुछ जरूरत पड़ी तो 3 भी खा सकता हूँ। तो ऐसी कोई बिल्कुल। दिक्कत नहीं है, मुझे फायदा ही हुआ, नुकसान नहीं हुआ। हाँ। पहले एक नहीं खाया जा रहा था, अब 2-2 खा रहा हूँ, है तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। जी 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 नुकसान गुरु जो जी। होता है, जी। समझोगे तो नुकसान है, नहीं समझोगे तो नुकसान कुछ नहीं। तो गुरु जी मेरी पत्रिका में गुरु को डेंट है। तो मैं इसके लिए मैं क्या करूं? मेरे को मतलब मेरे पत्रिका में राहु भी दूसरे भाव में बैठा हुआ है, और मैं इस चीज से बाहर निकलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसको है ना मैं ज्योतिष मेरे लिए पहले जब शुरू किया था तो ये था कि मैं इससे अपने लिए कुछ धनार्जन करूंगा, पर अब मेरे को ऐसा लगता है कि भाई पहले तो खुद तो सुधर, पहले तो खुद को तो जान, खुद को समझ। ये ज्योतिष दुनिया में देने के लिए पहले खुद के लिए खुद के लिए ज्यादा जरूरी है, फिर मैं ताकि लोगों की सेवा कर पाऊंगा। तो वो उसके लिए मैं क्या करूं मैं? जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, बस थोड़े से वहम पाल रखे, बस उससे बाहर निकलो और कुछ नहीं। पहली चीज तो, कुंडली क्या चीज? कुंडली सिर्फ इंडिकेशन है हमारे पास्ट लाइफ कर्मा का, जो इंडिकेट कर रही है एक व्यक्ति मोटा है आवश्यकता से अधिक, वो इंडिकेशन है कि ये आदमी अपने लाइफस्टाइल में गड़बड़ियां करता है। दैट्स इंडिकेशन। ये इस इंडिकेशन को नहीं कह सकते कि साहब ये 100% बीमारी है। ये सिर्फ इंडिकेशन है कि इसका लाइफस्टाइल में गड़बड़।
अब वो व्यक्ति चाहता है उसको सुधारना, तो लग जाए बस उसको ठीक करने में। जो गलती कर रहा है उसको ठीक करना शुरू कर दे, डेट्स इट। बैड लक वाला मैटर ओनली 2% होता है लाइफ में। 98% गुड लक होता है, पर हमारा समझना का हिसाब किताब 98% रॉन्ग होता है, 2% सही होता है। बस इसे ही मैं हमेशा बोलता हूं, श्री हरि विष्णु जी की माया। अगर माया ना होगी तो हम भटकेंगे नहीं। तो भटकाने के लिए गेम है ना, तो होता है, कोई बात चिंता ना करो। हाँ रीना चिकारा जी, आज आपने बंद कर रखा था, नहीं पहला नंबर आप ही का लगता। रीना जी बताइए। जी नमस्कार गुरु जी। हाँ जी, नमस्कार। मेरे दो प्रश्न। एक तो मैं न्यूमरोलॉजी कोर्स ले रखा है मैंने, बहुत बढ़िया। है ना, तो उससे संबंधित प्रश्न। और एक कोर्स से संबंधित है। पहला, ये जो न्यूमरोलॉजी में जैसे कुछ लोग अपनी डेट चेंज करा देते हैं बच्चों की, साल एक साल कम करा दिया, तो यहाँ पर हम फिर कौन सा अकाउंट करें, किसको उठाएं, जो जो ओरिजिनल है वो या ओरिजिनल है, ओरिजिनल? निमरोलॉजी सिर्फ निमरोलॉजी हो, कुंडली हो, वो असली चीज को मानता, जी नकली को नहीं मानता। जी जी जी। अच्छा, दूसरा प्रश्न है मेरा लाल किताब के कोर्स से। ये मैंने कोर्स किया हुआ है, मेरे भैया ने किया हुआ है आपसे कोर्स, राजीव सिंह है कनाडा से, मैं जी उनकी सिस्टर हूँ। तो मैं उनके पास गई थी उस समय, वो कर रहे थे और मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया इसमें, तो उन्होंने कहा ले पूरा कोर्स तो ले ले, तू भी सीख ले। मैंने सीख लिया, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं आपका कोई लाइव कोर्स करूँ, तो मैं कौन सा लूँ? आपका कोई कोर्स चल रहा है क्या लाइव? मेरा अभी भी चल रहा है, आज संडे को क्लास है शाम। जी, तो मैं उसको ज्वाइन कर लूँ क्या? हाँ वैसे तो ऑल ओवर मुझे समझ में फिर वो रहता है ना कि नहीं, ये सीधे सीधे संपर्क जो गुरु से होता है, वो वाली बात अभी मन सेटिस्फाइड नहीं हुआ। बस यही बात है। हाँ, वो मुझे भी आपसे, और मुझे लग रहा है मुझे अभी और सीखना है और समझना है इसको। और मैं भी सिर्फ लाल किताब को ही पकड़े हुए हूँ, और किसी में मैं नहीं घुस रही। तो इसमें आप मेरा बिल्कुल थोड़ा सा मार्गदर्शन करें कि मैं क्या क्या करूँ। मैं वो वैसे ऐप पर आपके कोर्स है, लेकिन मैं उससे ना ज्यादा जाकर मैं चाह रही हूँ मैं आपसे सीधा आपका जो कोर्स कोई लाइव चल रहा है मैं उसमें जुड़ूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए लाइव कोर्स से क्या फायदा होता है, दो तीन बड़े हाँ जी, फायदे होते हैं। हाँ वही सही कह एक रहे हैं। तो हम अपनी जिज्ञासा को उसी समय शांत कर सकते हैं, जी जी। और लाइव कोर्स में हम समझ रहे होते हैं कि बात क्या चल, कल जी। क्या बात हुई थी, परसों क्या बात, और फिर, वो हम समझ पाते। हाँ, और फिर, दूसरा, हमने जी जी, गुरु दक्षिणा दी होती है। हाँ वही चीज आ रही है ना कि वो ये कोर्स गुरु तो कम ठीक है, में मेरे विद्या भैया है। ने गुरु दक्षिणा तीसरा दे होता है रखे, पर मैंने नहीं कनेक्शन। दी। एक कनेक्शन जो होता है, जब तक आपका टीचर से कनेक्शन नहीं होगा, ये मन का जी, कनेक्शन होता है। तो मन का कनेक्शन जब तक नहीं होता, जब तक आप व्यक्ति से ढंग से बातचीत नहीं कर लेते, वो हाँ हाँ, कनेक्शन वो फील नहीं होता, सेटिस्फेक्शन हुई। हाँ सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो वो चीजें बहुत ज्यादा काम नहीं करती हैं। तो जब हम हाँ। लाइव में आते करते हैं, तो बहुत सारे लोग कंजूस हैं। तो इसलिए हमने फिर संडे का कोर्स चलाया, ये कि भी चलो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आ जाओ आप, है ना। देखो दाएं बाएं से कभी जुगाड़ मत करो, डायरेक्ट हाँ नहीं होता, कोई चीज है मैं इसमें करो, पूरी ट्रस्ट रखती बहुत फायदे में रहोगे, है ना। नहीं तो ज्ञान तो हूँ। फिर पुस्तकों में भी है। सही कह रहे हैं। और वैसे भी मेरी हमेशा की आदत रही है कि मैंने हमेशा नॉलेज को पे किया है, फ्री में मैं बिलीव नहीं करती। जी जी, नॉलेज तो कोई बिल्कुल बात, नहीं लेनी कोई चाहिए, बात ज्ञान नहीं, तो आप बिल्कुल भी उसको नहीं लेना स्टाफ चाहिए से बात फ्री कर में। लेना। ना ही मैं कभी कोई बार्गेनिंग करती, तो आप मुझे क्लास में बताइए कैसे मैं जुड़ सकती स्टाफ हूँ। स्टाफ में बात करिएगा, है ना रीना जी, वो डिटेल में, मैं इसको इस क्लास के बीच में उन चीजों में नहीं जाना चाहता कि कैसे अच्छा आप अच्छा, ज्वाइन करेंगे, क्या है ठीक है क्या ठीक, नहीं है ना, वो बाकी के प्रश्न रह जाएंगे। हाँ चारू जी। ठीक है ठीक, जी धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। हाँ गुरु जी एक बात पूछनी थी, ये नवमांशा में हम विपरीत राजयोग का जो सूत्र है वो भी लगाते हैं ना? राजयोग लगा सकते हैं, अच्छा। पर अपन विपरीत के पीछे क्यों पड़ गए। देखिए
निराश व्यक्ति को खुश करने के लिए विपरीत राजयोग बता दिया जाता है। हम्म। अक्सर लोगों का आकर्षण राजयोग बहुत जबरदस्त होता है। हाँ। यार मैं ऐसा कैसे हो सकता हूं, मैं इतना इंपॉर्टेंट आदमी इस संसार में आया हूं और राजयोग नहीं है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो उसको बेचारे को झटका लग जाता है। फिर वो कहता है यार वो कैसा तो हो यार, छोटा मोटा सही, उल्टा सीधा सही हो तो सही। तो ज्योतिषी भी बहुत तेज है, ज्योतिषी तो डॉक्टर साइकेट्रिस्ट से भी 4 कदम एडवांस है। वो चिंता ना कर, विपरीत राजयोग तो है तेरे। वो इतने में बड़ा खुश हो जाता है, अरे वाह विपरीत राजयोग। पर वो बताता नहीं है विपरीत राजयोग होता कितना खतरनाक है। ये जीवन में किन संघर्षों से गुजारता है इंसान। जब वो इंसान संघर्ष में चला जाता है, फिर उस समय वो सुनना नहीं चाहता कि ये विपरीत राजयोग का परिणाम है। जब वो विपरीत राजयोग भोग रहा होता है, मुझे कहता है भगवान मुझे निजात दिला, कहां फंसा गए, ऐसा तो नहीं मांगा था, मैंने तो राजयोग मांगा था। ये तो पुलिस पीछे पड़ गई है, घरवाली पीछे पड़ गई है, भाई बंधु पीछे पड़ गए हैं, शहर छोड़ के भाग रहा हूं, घर छोड़ के भाग रहा हूं। ऐसा थोड़ी मांगा था। पुलिस कह रही है हमारे हाथ लगेगा हम ठोकेंगे पीटेंगे, घर वाले कह रहे हैं हम ठोकेंगे पीटेंगे। ये कैसा राजयोग है? बस ये ऐसा ही राजयोग है। नेताओं की कुंडली में विपरीत राजयोग क्यों कह देते हैं? वो होता है। आप देखिए जब एक बेचारा गली का जो छुट भैया जो नेता होता है, वो बेचारा उसकी जर्नी देखिए कभी, है ना, वो कभी मोहल्ले में धरना प्रदर्शन करते समय पिट जाता है, कभी थाने वाला उठा के ले जाता है, कभी गुंडों के साथ बातचीत करता हुआ पिट जाता है। घर वाले तो उसको ये कहते ही हैं नकारा निकम्मा है, कुछ 2 पैसे तो कमा नहीं रहा, है ना, कोई नौकरी नहीं कर रहा, सरकारी नौकरी तो बस की बात ही नहीं है, पढ़ा लिखा तू ज्यादा है नहीं। तो उनकी जो बेचारों की संघर्ष की व्यथा है, और पार्टी उनको पूछती नहीं अगले 10-20 साल भी। तो जो संघर्ष की स्थिति है, और जब वो विपक्ष का पार्टी का नेता हो जाए तो कहना ही क्या, ज्यादा बोलता है तो उसको उठा ले जाते हैं बेचारे को, है उसकी सुबह शाम मरम्मत की जाती है ढंग से। अब जब वो एमएलए किसी दिन बन जाता है, जब वो फेमस हो जाता है, तो लोग कहते हैं वाह एमएलए बन गया। पर विपरीत राजयोग वाली कहानी तो तुमने देखी नहीं, बेचारे ने क्या हाल हुआ उसका, है ना। तो बड़ा बुरा उनकी संघर्ष की स्थिति रहती है। अगर हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जाए किसी कारण से, कोई ऐसी जादुई शक्ति से कि नेता 1 रुपया ना खाए, समस्या ये हो जाएगी कि नेता नहीं मिलेगा, ढूंढे हुए टॉर्च लेकर के जाओगे तो, और लोगों को गुद्दी पकड़ पकड़ के कहोगे तू एमएलए हमारे गुड़गांव का होगा, बाबूजी पेट में दर्द हो रहा है, मैं तो कई समय से गोलियां पे चल रहा हूँ, मेरे बस की बात नहीं। अच्छा बोला कैबिनेट मंत्री बना दे, बोला साहब वो तो मतलब ही नहीं है, घर वाले राजी नहीं हो रहे। सीएम बन जा, ना 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 साहब अभी तो मेरे को थोड़ा सा अभी काम पड़े हुए हैं, कुछ घरेलू काम, मेरे बस की बात। लोग सीएम और पीएम बनने को तैयार नहीं होंगे साहब, क्या बात कर रहे हो? हम एमएलए की बात कर रहे हैं। कौन तैयार होगा बताइए ना? लाख रुपए में, 2 लाख रुपए महीने में, 3 लाख रुपए महीने में, चलो 3 लाख रुपए भी उनकी सैलरी कर दो, कौन तैयार होगा? फेसबुक खोलो तो उनको गालियां पड़ रही हैं, विपक्ष वाला भी कूट रहा है, अपनी पार्टी वाला भी कूट रहा है, बस वो दिखाई नहीं दे रहा, कूट वो भी रहा है पीछे से, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। बाहर निकलते हैं तो षड्यंत्र, घर में घुसते हैं तो षड्यंत्र। आप कहेंगे घर में क्या षड्यंत्र? घर में सारे उम्मीद लगा के बैठे हैं, भाई बहन सब की अगला एमएलए पद तो हमें देगा, अब की बार तो इसने मौज मार ली, 5 साल अगले 5 साल हमें देगा, नहीं देगा तो ऐसी इसकी ऐसी कम तैसी, चुनाव तो हमने जिताया। नेताजी के आसपास जितने भी लोग होते हैं सबको ये वहम होता है कि चुनाव हमारे दम पे जीता गया, अगर हम हट जाएं तो ये तुरंत एमएलए शिप से हट जाए। और क्या करोगे आप? जब उनकी बात नहीं मानी जाती तो वो षड्यंत्र रचने लग जाते हैं। इतने षड्यंत्रों से घिरा हुआ एक बेचारा भला भोला मानस आदमी, जब उसको एमएलए शिप मिलेगी, वो बेचारा 3-4 लाख में कैसे सबर कर लेगा? ये तो लोगों की सोच ही गलत है ना। वो है ना, उद्देश्य क्लियर नहीं है।
वैसे मन की शांति के लिए कह सकते हैं फिर। बाकी नहीं, फिर विपरीत तो वो राजयोग ना हो तो ज्यादा अच्छा है, मेरा मानना है। अच्छा। उसको विपरीत झेलने की राजयोग ताकत। करना क्या है? हम्म, मैं तो ये कहता हूँ, करना क्या है उसका, काय को विपरीत में जाना है? हाँ, विपरीत में जाना तो तैयार रहे, छाती चौड़ी करके रहे। हम्म, फिर नरेंद्र मोदी जी की तरह कह सकते हैं कि मेरा भी सीना 56 इंच का है ही भाई। आप मोदी जी की लाइव को देखो, अगर हम्म, ऐसा सीना करना है तो आर यू रेडी फॉर इट? हम्म, पत्नी चाहिए हम्म, सुंदर, बहुत प्यारा सा घर चाहिए, कोठी बना ले, बढ़िया सी 40-50 लाख की कार होनी चाहिए। त्याग कुछ नहीं करेंगे हम जीवन के अंदर, ना बीवी त्यागेंगे ना घर त्यागेंगे, तो भाई फिर बनेंगे नरेंद्र मोदी? कैसे पॉसिबल है? हाउ इट इज पॉसिबल? उससे कंपटीशन के चक्कर में तो राहुल गांधी नहीं शादी कर रहे कि भाई मुकाबला तेरा एक ऐसे आदमी से हो गया जिसने अपनी बीवी छोड़ रखी है। तेरा मुकाबला एक ऐसे आदमी से है, अब तू बीवी ले आएगा तो तेरा मुकाबला तो वैसे ही तू कैंसिल हो जाएगा। उस चक्कर में तो वो शादी नहीं कर रहा है। तो मोदी जी ने कईयों का घर खराब कर रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम्म। है ना? तो कोई बात नहीं, चलता है। ये विपरीत राजयोग वाले अक्सर ऐसा कर देते हैं दूसरों के लिए। अच्छा गुरु जी, बस एक चीज और एक छोटी सी पूछनी थी। अम, नवमांश में अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में बैठता है, तो जब हमने जब क्लास करी थी तो आपने कहा था कि ये एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी इंडिकेट करता है। लेकिन मैंने बस एक चीज देखी थी, क्या ऐसे में डाइवोर्स नहीं होता अगर 7th हाउस का कनेक्शन 8th हाउस से हो जाए? तो कनेक्शन बैठने के बाद शायद डाइवोर्स इतना इंडिकेटेड नहीं होता, तो अगर कई लोग चारू जी बड़े समझदार होते हैं, बहुत डेढ़ हम्म, सियाने जिन्हें अपने बोलते हैं भाषा में ना, बड़े समझदार होते हैं। पहली बात तो अफेयर करने के बाद पकड़े नहीं जाते, नंबर एक बात। पकड़े जाएं तो पैर पकड़ने में देर नहीं लगाते, बिल्कुल पलटी मारने में देर नहीं लगाते। और इतना रोना धोना शुरू कर देते, सामने वाला ही सोचता है कि अगर इसको माफ नहीं करा तो बाप भाई साहब पता नहीं गंगा जमुना यही बहा देगा, तो इससे बेटर है इसको माफ कर दो। तो अपने पाप वो अच्छा। माफ करवा लेते हैं। समझ गए बात को? इसलिए तलाक नहीं होता है। तलाक कहाँ ठीक। होता है? जहां दो में से एक पार्टी अड़ जाए बुरी तरीके से, हम्म, समझाने से भी ना माने, तो वहां तलाक हो जाता है बस। और क्या है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस बात की गारंटी नहीं है कि तलाक होगा ही होगा। हम्म, ये जब है जब आप सामने वाली पार्टी को मना ना पाओ, जब सही तलाक बात हो है। जाता है ना? थैंक यू गुरु जी। देखो, इसके लिए ऐसी क्लास है जो अलग हट करके, जो अलग दृष्टिकोण देती है? चलो सुमीर जी, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी, मेरा जो सवाल है, मुझे मुझे नहीं मालूम ये सही स्टेज है पूछने के लिए, बट अपने अनुभव से मैंने एक चीज देखी है कि आजकल बहुत लोग चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। एंड मैंने भी जब कुछ लोगों की पत्री देखी, मैं नहीं जानता मैंने क्यों बोला, बट मैंने जब बोली वो बात सटीक बैठी। बट मुझे ये नहीं पता कि मैंने क्यों बोला और क्या तथ्य है। क्या लाल किताब में हम चाइल्डहुड ट्रॉमा को देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। पहली बात तो सुमीर जी, ये नई चीज नहीं। चाइल्ड ट्रॉमा कब से चला है, ये आज का नहीं है, ये नया कंसेप्ट नहीं। बस जिसके साथ नहीं हुआ उसको लगता है ये नया है, या जिसने नहीं देखा किसी का। एक समय होता था जब लोग चीजों को इतना सीरियसली नहीं लेते थे, इतना नहीं समझते थे, तो ये शब्द इजाद नहीं था। चाइल्डहुड ट्रॉमा का मतलब ये है कि हमारा चाइल्डहुड में कोई ऐसी घटनाएं लगातार होती रही हमारे साथ जो नहीं होनी चाहिए, वही चाइल्डहुड ट्रॉमा है। कुंडली से देखना तो बहुत ही आसान है। चाइल्डहुड सेकंड हाउस की देन है। आप हमेशा देखिए कि सेकंड हाउस में पाप ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, कोई ग्रह नहीं बैठा। तो लाल किताब के हवाले से बता रहा हूं, गुरु की हालत कैसी है और शुक्र की हालत कैसी है। आपको जरूर गुरु शुक्र में से एक ग्रह जरूर पीड़ित मिलेगा या दोनों पीड़ित मिलेंगे।
और हो सके तो दूसरा भाव भी पीड़ित मिल जाए। दैट्स चाइल्डहुड ट्रॉमा। अब वो कोई सा पिताजी से पिट रहा होगा या माताजी से पिट रहा होगा या रिश्तेदारों से पिट रहा होगा, नहीं तो मास्टरों से पिट रहा होगा, नहीं यार दोस्त उसको बुली कर रहे होंगे, बस वही चाइल्डहुड ट्रॉमा। क्योंकि मैंने 2-3 बारी ऐसे देखा है, एक दैवी प्रेरणा कह लो, इंट्यूशन कह दो, मैंने बोला और वो बात सही हुई, मगर मुझे ये नहीं पता था कि मैंने क्यों बोला है। तो इस थैंक यू गुरु जी। ओके, विजया जी। नमस्कार गुरुदेव। गुरु जी, नमस्कार। मैं ये क्वेश्चन करना चाह रही थी कि जो अंक ज्योतिष होते हैं और ये वास्तुविद जो होते हैं, इन लोग बोलते हैं, जैसे अंक ज्योतिष वाले बोलते हैं कि आपका जैसे कुछ नंबर है, इस नंबर आपका लकी है। अगर वो नंबर जो रिप्रेजेंट करते क्या हैं है जिस ग्रह नंबर? को, वो नंबर आपका लकी नंबर है जो अंक ज्योतिष के हिसाब से। और लकी अगर वो नंबर, ग्रह लकी नंबर। लकी नंबर, अच्छा, और अगर वो ग्रह हमारी कुंडली में अगर खराब है तो कैसे वो लकी हो सकता है? ये तो और एक न्यूमरोलॉजी वालों से पूछना पड़ेगा। जी, और एक E3 E4 गेट बहुत अच्छा बोला जाता है वास्तुविद में। तो अगर उसका सूर्य खराब है कुंडली में तो उसका ये चीजें कैसे हो सकता है? मैं नॉर्मल वे में पूछ रही हूँ, ये चीजें हम लोग कैसे ले इसको? सूर्य खराब है तो क्या हो जाएगा वास्तु में? अगर किसी का सूर्य खराब है और वास्तुविद बोल रहा है E3 E4 गेट बहुत अच्छा है नॉर्मली, तो हम कैसे बोल सकते हैं किसी का अगर कुंडली में सूर्य खराब है तो उसके लिए वो अच्छा होगा? इसीलिए तो जब हमारे को कोई तकलीफ होती है हम एमडी डॉक्टर के पास जाते हैं। नहीं, पूरे शरीर का तो एमबीबीएस को भी पता होता है। क्यों हम एक बुजुर्ग, एक 26 साल पुराना, 30 साल का एक्सपीरियंस डॉक्टर ढूंढते हैं जब भी कोई सीरियस प्रॉब्लम है? समझ रहे हो बात को? वैद्य पुराना, पुराना चावल और वैद्य पुराना जो होता है वो बहुत सही होता है। ठीक है ना? ज्योतिष बहुत विस्तार है, एक छोटा सा पोर्शन उसका वास्तव, एक बहुत उससे भी छोटा सा पोर्शन अंक विज्ञान है। पर जो इस सब्जेक्ट को कर रहे हैं वो इसको सबसे ऊपर ले जाते हैं। वही मार्केटिंग कंसेप्ट मैंने बता दिया ना आपको, इसका कोई मेरे पास तो आंसर है नहीं कि एक वो यूं कह रहा है दूसरा वो यूं कह रहा है। दैट्स अ डिफरेंट मैटर, थॉट्स ऑफ स्कूल की बात कह सकता हूँ मैं। ठीक है। जी थैंक यू गुरुदेव, मुझे आंसर मिल गया है। थैंक यू। हाँ सुब्रतो जी। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। खाली आपसे ये जानना था कि किसी आदमी के ऊपर जादू टोना हुआ है कि नहीं, वो कुंडली से कैसे पता चलेगा और उसका रेमेडी क्या होगा? बहुत सारे उसके योग बनते हैं। अष्टम भाव जादू टोने का है। अष्टम भाव का विश्लेषण हमें बता पाए। ठीक है, इसके बहुत सारे योग हो सकते हैं, तो इसको एक लाइन में समझाना बहुत महाभारत है। रेमेडी कुछ बोल दीजिए गुरु जी, एक आध दो। जब मुझे बीमारी का ही नहीं पता कि जादू टोने में क्या हो गया, वो इतना डिफरेंट टाइप का है, फिर तो मैं ही कहूंगा कि पेट में गैस हो गई, बोला गैस का चूर्ण ले लो। अब मुझे क्या पता है वो एसिडिटी की वजह से हो रहा है कि खाना उस बंदे ने खाना ही नहीं खाया इसलिए गैस हो रही है, या उसने खाना ज्यादा खा लिया है इसलिए एक आध गैस दो हो रही एक आध दो प्रोमिनेंट जोक बोल दीजिए ना, एक आध दो प्रोमिनेंट जोक जो है। मेनली नहीं, होता है। मुझे मुझे वो सब नहीं कहने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि मैं कोई ऐसा ही हवा में तीर मार दूं। अच्छा, देखो, ठीक है ये गुरु मैंने जी। डिसाइड किया है इस क्लास के अंदर जो है, मैं जो मेरा अनुभव होगा वो मैं हम्म बिना अनुभव के मैं बात ही नहीं करूंगा। दूसरा, जो हम्म। राइट होगा वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं राइट चीज ही बोलूं। पुष्पा कौशिक जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि भाव 12 भाव होते हैं कुंडली में, जी। और वहां पे अलग अलग नंबर होते हैं। जैसे ठीक है। मिथुन लगन की कुंडली में सेकंड भाव हो गया शुक्र का। शुक्र का नहीं हुआ, चंद्रमा का हुआ। अच्छा अच्छा, हाँ चंद्रमा का होगा, चौथा भाव वहां पे आ गया, चंद्रमा का हुआ।
अगर चौथा उस भाव भाव नहीं आया, चौथी राशि आई पुष्पा जी। अच्छा, हाँ सर, मुझे यही आपको कंफ्यूजन एक करना एक है। सलाह दूंगा, आप हमारा ऐप पे जाइए, और ऐप पे जिसपे मेरी तस्वीर है वो वाली ऐप मत डाउनलोड कीजिएगा, जो हमारी आइकॉन वाली है वो ऐप डाउनलोड कीजिएगा। वही कर रखी है गुरुजी। हाँ, तो उसपे उर्मी गुप्ता जी ने बेसिक कोर्स पढ़ाया है, जिसकी फीस मात्र 100 रुपए है, उसको अटेंड कीजिए। अच्छा, आपके इन प्रश्नों के जवाब वहां से बड़े इजीली मिल जाए। ठीक है गुरुजी। एक चीज और पूछनी है, अगर पांचवें भाव में राहु आ जाए। अभी नहीं, अभी अभी आप उन चक्रों में मत, अभी पहले आप राशियां और वो समझ लो, भाव की बात बाद में करें। जी गुरुजी। हाँ, आशु कक्कड़ जी। हाँ जी गुरुजी, नमस्ते। अ, गुरुजी, मुझे मेरे हस्बैंड का चार्ट है, जैसे उनका लगन चार्ट जो था वो वृषभ राशि और केतु 4th हाउस में था। लेकिन अभी करंट मैं बनाने लगी हूँ इस साल, जैसे देखना होता है प्लैनेट का गोचर वगैरह कुछ ऐसे, तो वो जो केतु है वो 5th में है, शो करता है। ऐसा ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नेटल तो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो नेटल तो आप ही चेंज कर रहे हो ना, और चेंज होता कहाँ है? नहीं, वो होता नहीं है। डेट ऑफ बर्थ टाइम वगैरह सेम डाल रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद वो राहु और केतु की पोजीशन अलग दिखा रहा है। फ्री वाले सॉफ्टवेयर में कभी कभी ऐसा हो जाता है। ओके, ओके जी। बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है ना? ना। जी, ठीक है, बस गुरुजी यही सवाल था। सिद्धार्थ जी, थैंक यू। मेरा प्रश्न भी था सर गुरुजी, एक छोटा सा। बताइए। गुरुजी, ये जैसे चार्ट्स हैं, D10 D20, लाल किताब में भी कोई चार्ट्स होंगे या मतलब वो बिना क्या चार्ट के झूठ चलते है, लाल किताब की यही तो ब्यूटी है कि उसमें इतने बढ़िया सूत्र दे दिए कि उस डिविजनल चार्ट में जाने की आवश्यकता ना पड़े। एक्चुअली में लाल किताब में पूरे हिंदुस्तान में, मैं आपको कहता हूँ, एक भी ऐसा टीचर नहीं है जिसने इस टॉपिक पे बात कि अगर हम डिविजनल चार्ट्स में ना जाएं तो लाल किताब में क्या सूत्र है, उनको कभी ढंग से पढ़ाया ही नहीं गया, और पढ़ाया इसलिए नहीं गया, मुझे लगता है उनको आता नहीं। ये मैं बड़े ठीक है। दावे के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ ये बात। जैसे अभी सुमीर जी ने बात की चाइल्डहुड की, मैंने तुरंत कहा गुरु और शुक्र को देखो, सेकंड हाउस को देखो। अब जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो बेचारा घूम जाएगा, वो कहेगा मैं लाल किताब से कैसे बताऊं, क्योंकि सुमीर जी का प्रश्न, चिंता का विषय यही था कि लाल किताब में तो सुना ही नहीं मैंने, जी ये जी कैसे देखूंगा, क्योंकि लाल किताब का कोई वीडियो है ही नहीं ऐसे। तो जी। ये जब तक वो गहराई में नहीं जाएंगे लाल किताब, तीन चीजें नहीं समझ में आएंगी। ठीक है गुरुजी। हाँ। हाँ, हर्षवर्धन जी। सर जी प्रणाम। प्रणाम। मेरे दो क्वेश्चन है सर। एक तो ये क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति है जिसकी बार बार नौकरी छूटती है, नौकरी अच्छी लगती है लेकिन छूट जाती है ड्यू टू कुछ कोई ना कोई है, तो इसमें क्या कुछ पूर्व जन्म का भी है, या ये जैसे ऋण है, ऋण का भी इफेक्ट आता पहली बात तो हमारा ये सब्जेक्ट ही पूर्व जन्म का है, जो आपको ले जाते हैं ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, है? हाँ। ले तो हो जाते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेट में। हम्म। हमारा ये जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट जो है पूर्व जन्म पर आधारित है। तो इसमें कौन सा ऋण है जो इफेक्ट करेगा? वो कोई भी हो सकता है, अच्छा। पितृदोष भी हो सकता है, जालिमाना ऋण भी हो सकता, कई हो सकते हैं, कोई एक नहीं, स्त्री श्राप भी हो सकता है, डिपेंड्स क्योंकि ऑन सिचुएशन। ओके। दूसरा ये है सर कि इसमें लाल किताब में भी दशा, हेलो, जैसे वैदिक आवाज वाली कट गई दशा थी। होती है वो मानी जाती हाँ हाँ, है। हाँ सर, बताइए। लाल किताब में भी दशा होती है, जो वैदिक वाली दशा वही मानी जाती है। देखो, लाल किताब की अपनी अलग दशा है, पर सबसे ज्यादा फेमस विशोंतरी है, और विशोंतरी दशाएं भी बिल्कुल वर्क करती हैं हम्म। जैसे लाल किताब की करती हैं। पर मेरा ये मानना है कि लाल किताब की दशाओं का भी ज्ञान होना व्यक्ति को बहुत जरूरी है, कि ये उम्र चल रही है तो इस समय ये दशा यानी कि इस ग्रह का असर चल रहा हो।
हाँ वो 35 साल चक्कर वाला, वो उसको अच्छा, मालूम होनी चाहिए। मतलब 35 साल चक्कर के हिसाब से ले सकते हो। ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, पर ये जब समझ में आएगा जब आप बहुत एक्सपर्ट हो जाते हो, हर चीज क्लियर हो जाती है। अब मैं प्रिडिक्शन जो हमसे कंसल्टेशन लेता है उस समय भी मैं विषुवंतरी दशा लगाता हूँ। क्यों लगाता हूँ? क्योंकि वो पहले से माइंड में बिठा के आया है कि मेरी ये दशा चल रही है। अब एक आदमी पहले से माइंड में बिठा के आया है, यार मेरी शनि की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, और मैं उसे कह दूं नहीं यार तेरे तो है ना ये बुध ग्रह का समय चल रहा है, वो भाई साहब मानेगा ही नहीं, वो कहेगा मेरा तो पैसा ही खराब हो गया। हाँ, हमें साइकोलॉजिकली भी उसको बेचारे को ट्रीट करना है ना, पर अंदर ही अंदर कैलकुलेशन आपकी वो बुध वाली भी चलनी चाहिए कि इसका एक रीजन ये है। समझाने से वो नहीं समझे, कितना मर्जी समझा लो। तो पर विषुवंतरी दशाएं काम करती हैं, मैं ये कहूँ वो भी लगा सकते। थैंक यू। चलो सभी का हो गया। गुरुजी मेरा रह गया, मेरा गुरुजी रह गया। हाँ हाँ मनीष जी आप गायब हो गए। मनीष जी मैं बोलता ही रहा। नहीं सर, वो एक्चुअली नेट में दिक्कत आ गई थी। हाँ कोई बात नहीं, बताइए। हाँ गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि तीसरे घर में, चौथे घर में और पांचवें घर में जब राहु जी आते हैं हाँ तो केतु केतु अच्छा हो जाता तो केतु अच्छा होता है, तो इससे शुक्र अच्छा हो जाता है? है। ना जरूरी नहीं। नहीं, जैसे अभी अपन ने जो संडे को क्लास ली थी आप उसको बार उसके बार गलत समझ गए। मैंने ये क्या कहा कि शुक्र दो ग्रहों से मिलके बनता है। दो ग्रहों से मिलकर के बनने का मतलब है कि शुक्र में राहु का गुण भी है और केतु का गुण भी है। इसलिए वो राहु की तरह ऐशो आराम की तरफ भी ले जा सकता है, और वो केतु की तरह हमें परम भक्ति की तरफ भी ले जा सकता है। इसलिए मैंने उसमें अध्यात्म की बातें भी बताई है शुक्र के मामले में, और आपको ऐशो आराम की बातें तो बताई। उसका मायने ये था, वो प्रतीक है। अब ऐसे तो कुंडली में राहु केतु के थोड़ी मिलेंगे। हाँ, राहु का बला बल अच्छा हो तो खराब शुक्र को भी वो ठीक करने में कामयाब हो जाता है। अब अच्छा शुक्र राहु होगा तो केतु ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। उसको ऐसे मान। जी। देखो तीसरे में राहु बैठा है, पर हमें देखना होगा राहु की जड़ में कौन बैठा है, राहु की बुनियाद में कौन बैठा है। उन नियमों को भी तो लगाएंगे। मैं केवल ऐसा कैसे कह दूं तीसरे चौथे पांचवे में हिसाब एकदम बढ़िया हो जाएगा। एकदम बढ़िया नहीं, बस ये कहा जाता है कि केतु ठीक माना जाता है। फिर आगे भी तो विश्लेषण करेंगे, इस बात को ही थोड़ी ना टिक के रह जाएंगे। अब हमने कह दिया कि भाई सारा दिन घी पियोगे तो बीमार हो जाओगे। अब आगे भी तो विश्लेषण करना है कि वो मेहनत करता है कि नहीं करता है। अपने गांव के आदमी को देखा जो दिन रात मेहनत कर रहा है, वो 100 ग्राम बैठा बैठा 200 ग्राम घी पी गया आपके सामने, और आपने भविष्यवाणी कर दी इसको कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। कहां से हो जाएगा? 6 घंटे लगा पड़ा खेत में, उन्हें 3 बार तो पसीना बहा दिया शरीर का, कहाँ का कोलेस्ट्रॉल बनेगा? एक आदमी मेरी तरह बैठा रहता है सारे दिन, या तो कुर्सी पे या सोफे पे, वो 100 ग्राम भी पी लेगा तो भविष्यवाणी करने की जरूरत ही नहीं। क्या होगा? उसका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, है ना। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है पर वो बैठे रहते हैं हमारी तरह। जब डॉक्टर कहता है यार कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उनको बड़ा शौक लगता है, ऐसे कैसे हो सकता है? घी तो मैं खाता ही नहीं, 5 साल हो गए घी तो खाया ही नहीं मैंने। अरे भाई ये जब आप सारा दिन बैठे रहोगे तो लीवर भी गड़बड़ा जाता है, और लीवर जब काम ढंग से नहीं करता तो कोलेस्ट्रॉल बनता है। कोलेस्ट्रॉल के पीछे मत भागो, लीवर के पीछे भागो। कोलेस्ट्रॉल लीवर से आया है, लीवर को ठीक कर दो। अब लीवर दो चीज चाहता है भाई, वो खाओ जो पच जाए और उतना खाओ जो पच जाए, और दूसरा एक्सरसाइज बराबर बना के रखो, है ना। उल्टी सीधी चीजें मत खाओ, तो मैं ठीक काम कर। लीवर ठीक काम करेगा, कोलेस्ट्रॉल ठीक काम करेगा, कोलेस्ट्रॉल ठीक काम करेगा, हार्ट ठीक काम करेगा। सब इंटरकनेक्टेड है। हार्ट कोलेस्ट्रॉल ये सब ठीक काम करेंगे तो किडनी भी ठीक काम कर लेगी। ये सब काम करेंगे तो डायबिटीज कैसे कहा जाएगी? डायबिटीज नहीं आएगी, मोटापा नहीं आएगा। ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी। ठीक है, चलिए अब कुछ बताइए।
गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, गुरुजी बताइए जैसे गुरुजी क्या दें। जैसे राहु की दशा का हम जब विश्लेषण करते हैं तो उसको मैं हम जिस राशि में वो बैठा होता है उसके लॉर्ड को देखते हैं या शनि, जैसे जैसे बोलते हैं कि राहु शनि जैसा बिहेव करता है, अगर वो शनि की राशि में ही है तो शनि की प्लेसमेंट हम देखेंगे या कैसे उसको पहली मतलब पहली बात ये समझना होगा कि ये बिहेव का मतलब क्या हुआ। जब हम कहते हैं शनि रिजल्ट। राहु जो है, शनि जो है राहु की तरह बिहेव करता है। शनि आपको अक्ल देता है पैसा कमाने की। जी। राहु क्या देता है? वो भी पैसा कमाने की बात को करता है। राहु और शनि में बस इतना अंतर है, राहु कहता है जल्दी से कमा, शनि कहता है धीरे धीरे कमा। एक बस यही अंतर, पर दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि कमा। जैसे केतु और मंगल में क्या अंतर है? जैसे वैदिक ज्योतिष में एक बड़ा प्यारा सूत्र है, कुजवत केतु केतुवत कुज, यानी मंगल की तरह ही केतु ग्रह मंगल की तरह होता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि इनके नेचर में डिफरेंस नहीं है। वो किस मामले में कहा है? अग्रेशन के मामले में, सेपरेशन के मामले में, संन्यास के मामले में और ब्रह्मचर्य के मामले में ये बात कही गई है। क्रोध के मामले में ये बात कही है। मंगल क्रोध दे देता है तो केतु भी क्रोध दे देता है, महाक्रोध दे देता है। जब तो कहते हैं केतु महाविध्वंसकारी हो जाता है, विध्वंसक प्रवृत्तियां हैं केतु में। अब मंगल में जो विध्वंसक प्रवृत्तियां हैं वो ड्यू टू ए कोज है, मतलब एक कारण है, ऐसे नहीं। मंगल के बाद लॉजिक थोड़ा सा चाहिए उसको भी, मैं किसी को क्यों मार। वो अनजान चोर को पीट सकता है और दम लगा के पीट सकता है मंगल प्रधान आदमी, पर उसके बाद एक कारण है कि इसने चोरी कर रहा था। केतु ऐसे नहीं सोचता। वो कहता है एक काम करो, मेरे घर में चोरी हो गई और मेरे पास पावर है तो इस शहर के सारे चोरों को मरवाओ। एक चोर से क्या गुजारा चलेगा? चोरों को ही खत्म कर दो। आपने कलयुग से आने से पहले कहानी सुनी होगी ना, सर्प यज्ञ की, कि हमारे पिताजी को सांप ने डसा तो ऐसा करते सारे सांपों को ही मरवा देते ना, सबको अकल आ जाएगी, इसकी नस्ल ही खत्म कर देते। ये सोच जो है केतु की सोच, केतु की पॉजिटिव सोच, मैं रोज एक आदमी को भोजन देता हूं। केतु की पॉजिटिव सोच कहेगी भगवान मुझे इतना पावरफुल बना कि मैं जितने भी लोग मेरे सामने आते मैं सबको दे दूं। ये उसकी पॉजिटिव सोच है। नेगेटिव सोच भी बता दिया। दैट्स इट। तो गुरुजी जैसे राहु की दशा हम देखते हैं किसी घर में वो बैठा हुआ है, तो उसके जो लॉर्ड जिस राशि में वो बैठा हुआ है, या कैसे उसको इंडिविजुअली हम जज करेंगे, कैसे उस दशा को हम मेरे देखेंगे? वीडियो देखिएगा राहु का, वो राशि, लंबा विषय हो जाएगा, है ना। ठीक है। राशि तुल्य नवांश आपने बताया था कि हम दशा में अप्लाई करते हैं, लेकिन उसमें लॉर्ड उसका चेंज हो जाता है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो नहीं, गया चेंज मेरे नहीं को होता, इवन। चेंज नहीं होता, फिर वो आप उसको दोबारा सुनो। अच्छा ठीक है गुरु, ठीक। ठीक है, ओके, धन्यवाद आप धन्यवाद। सभी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम।